ये है 32 साल की त्विषा शर्मा। 6 महीने पहले शादी हुई थी, 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन दहेज के लोभियों ने इनकी जान ले ली। त्विषा अपने घर पहुंचने वाली थी, इसी दरमियान उनका टिकट कैंसिल हो जाता है। 15 मई को वो घर पहुंचती, इसके पहले 12 मई को उनकी लाश बरामद होती है। त्विषा शर्मा की लाश अभी भी मोर्चरी में रखी गई है। पिता जो है, परिवार जो है, वो मायके वाले पूरे परिवार जो है ससुराल वालों पर आरोप लगाते हैं कि दहेज के चलते उनकी बेटी को मौत के घाट उतारा गया। उनकी बेटी के साथ वो जिल्लत की गई है जो किसी भी बेटी के साथ कोई नहीं कर सकता। इस केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आखिर इस वीडियो में बात करते हैं कि आखिर त्विषा शर्मा केस में अभी तक का अपडेट क्या आया है, उनके माता पिता सामने आए हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, कैसे एक पिता दर दर भटक रहे हैं, कैसे एक आर्मी ऑफिसर के पिता यहां वहां कई पुलिस थाने में जाकर प्रोटेस्ट करते हैं, जिसके बाद 12 मई को उनकी बेटी की मौत होती है और 2 दिन बाद, आप सोचिए 2 दिन बाद एफआईआर दर्ज होती है, जिसमें उसके पहले ही एफआईआर दर्ज होती है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जो उनके घर यानी त्विषा शर्मा की सास जो है वो पूर्व जज बताई जा रही है। इसके अलावा उनके पति जो है वो खुद एक एडवोकेट है और दोनों को ही एंटीसिपेटरी बेल मिल गया है। आप सोचिए कि ये इतना हाई प्रोफाइल केस है और ग्राउंड जो बनता है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस और दहेज का केस दर्ज है और उसमें एक जान जा चुकी है, तो ऐसे में जो एबीए मिला है यानी एंटीसिपेटरी बेल मिला है वो सवालों के घेरे में है। खुद न्यायिक जो व्यवस्था है वो कटघरे में आ खड़ी हुई है। क्यों उनके पिता जो है वो लोकायुक्त पर सवाल उठा रहे हैं। नाम सत्येंद्र सिंह का आ रहा है। कहा जा रहा है कि ये इन्फ्लुएंशियल है और इस केस को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, यानी गिरिबाला सिंह जो जज रही हैं उनके ओर से ये पूरे केस को घुमाया जा रहा है। इसी दरमियान जब एबीए ग्रांट हो जाता है तो पूरा देश जो है इस केस का चर्चा कर रहा है। वजह जो सामने आती है एबीए की वो बता दूं कि 63 साल यानी जो ग्राउंड्स दिए जाते हैं कि किस बिना पर इन्हें बेल दिया गया है, तो उसमें कोर्ट बताती है कि इनकी उम्र जो है 63 साल है, इसकी वजह से इन्हें बेल दिया जा रहा है। क्लीन हिस्ट्री, इनका प्रीवियस कोई हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है, जिसकी वजह से इन्हें बेल दिया जा रहा है। दूसरी ओर त्विषा शर्मा के पापा सामने आते हैं, वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। इनकी पहली बहू जो है उन्होंने भी हैरेसमेंट का आरोप लगाया था। इनका बड़ा बेटा जो है वो डिवोर्सी है, उनकी बीवी उन्हें छोड़कर जा चुकी है और बहू ने पहले भी इस तरह के केस लगाए हैं, यानी बड़े बेटे की जो वाइफ थी वो भी गिरिबाला सिंह पर आरोप लगा चुकी है। ये पहला दफा नहीं था, लेकिन ग्राउंड बनता है कि उनकी क्लीन हिस्ट्री है, क्योंकि ये लोग न्यायिक प्रक्रिया न्यायिक उसमें है, जिसकी वजह से इन्हें बेनिफिट मिला है, ऐसा साफ कहना त्विषा के पिता का है। इसके अलावा उनका कहना है कि वो सारे चैट उन्होंने कोर्ट में प्रोड्यूस किए जो कि क्लीन चिट दे रहे थे, यानी अच्छी बातें जो हो रही थी गिरिबाला सिंह में और त्विषा में, वो सारे चीज़ें वहाँ पर प्रोड्यूस की गई। और इसके अलावा जो इनके बीच में अगर थोड़ी सी भी हीट टॉपिक हुई है, हीट बातचीत हुई है, तो ऐसे कोई भी चैट वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं किए गए थे। दूसरी इन्होंने जो ग्राउंड रखा है कि इस बिना पे इन्हें एबीए दिया जा रहा है, तो उसमें इनको रेपुटेशन की बात है, क्योंकि वो जज रह चुकी हैं, जज है, तो ऐसे में रेपुटेशन उनकी खराब हो सकती है, बजाय इसके कि दूसरी ओर आर्मी ऑफिसर की बहन जो अब इस दुनिया में नहीं है, 32 साल की लड़की जो इस दुनिया से जा चुकी है, वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, उस पर क्या बीती होगी और किस तरह से उसने अपने परिवारजनों, अपने दोस्तों, अपने भाई से क्या कुछ कहा था, वो भी आपको कचोट कर रख देगा कि आखिर दहेज के लोभी या दहेज के लिए ऐसा कोई कर सकता है, वो भी इतना पढ़ा लिखा परिवार। जज उनकी सास है, जज उनके ससुर है, हस्बैंड जो है खुद वकील है। माँ का कहना है कि हस्बैंड जो है वो लगातार उन्हें टॉर्चर करता था, उनकी बेटी को 10-15 दिन से ज्यादा हो रहा था। वो मेंटली टॉर्चर करता था बेटी को, कुछ भी बोलता था, कुछ भी सुनाता था कि तू पढ़ी लिखी नहीं है, तू कुछ नहीं आता तेरे को, तेरी जो जॉब छूट गई मेरी बेटी की। फरवरी में कंपनी बंद हो गई थी, तो कुछ दिनों के लिए उसका काम नहीं था। इसी वजह से तूने क्या पढ़ा है, उठा उठा के बुक्स उसके सामने फेंक रहा है। उसको इतना कर दिया कि बिल्कुल गंवार है, तू गंवार है बिल्कुल। कुछ भी बोलता था, गाली भी, उसने गाली भी दी है, बीच बीच में उसको गाली भी दी है, जबकि मेरी बड़ी इतनी पढ़ी लिखी बेटी, मेरे को इतना कुछ उसे सुना। 10-12 दिन से उसे उसके साथ बहुत ज्यादा हो रहा था।
जी। हम एक बार गए थे जब वो दोनों सही बोले कि बिल्कुल कुछ नहीं होगा, हम दोनों अच्छे से रहेंगे ये। फिर अभी 13 तारीख को बोली मम्मी आप आ जाओ प्लीज मुझे ले जाओ। तो हमने टिकट करी थी 13 तारीख की, तो उनकी मदर इन लॉ ने गिरीवाला सिंह ने हमारी टिकट कैंसिल करा दी। मेरे पास भी सुबह फोन आया था कि आप अभी क्यों आ रहे हो, गर्मियों में सर्दियों में आना, थोड़ी बारिश वारिश हो जाए। तो मेरी बेटी थोड़ा इमोशनल थी, मम्मी बोली कोई बात नहीं आप थोड़े दिन बाद आ जाना, बोले जब तक इसका मूड सही हो जाएगा समर्थ सिंह का। क्योंकि वो इनको है ना सुनाने के, मेरे हस्बैंड को सुनाने के लिए बैठा हुआ था गंदा गंदा। तो हर एक लड़की चाहती है, हर एक माँ बाप चाहते हैं कि भाई दोनों, अभी ज्यादा टाइम शादी का हुआ नहीं था कि मैटर अच्छे से दोनों रहे। कोई छोटी मोटी शुरू शुरू में प्रॉब्लम्स आती है तो थोड़ा सही हो जाएगा बाद में। फिर 13 तारीख को बेटी का फोन आया, नहीं मम्मी आप अपनी टिकट कैंसिल करो, मैं खुद आ रही हूँ 15 तारीख को। 15 तारीख का वो रिजर्वेशन था उसका अजमेर आने का, हम लोग बेटे के पास में थे अजमेर नसीराबाद। तो 12 तारीख को तो वो पता चला वो खत्म ही हो गई वो बिल्कुल। इस केस में आपको बता दूं कि अभी तक त्विषा की लाश जो है वो मॉर्चरी में रखी गई है। पिता की ओर से लगातार डिमांड की जा रही है कि उन्हें सेकेंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, और वो भी ना सिर्फ भोपाल से बल्कि किसी और जगह से, क्योंकि उन्हें लगता है कि बेटी का जो परिवार था वो बहुत इन्फ्लुएंशियल था उनके घर में, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग हैं तो ये इतने इन्फ्लुएंस थे कि उन्होंने सब कुछ मैनेज किया होगा, जिसकी वजह से उन्होंने पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर कोई भी अपनी चीजें या बयान नहीं दिया है, उन्हें उससे संतुष्टि नहीं है। ये पीएम रिपोर्ट जो है आपको तब मिलेगी जब आप बॉडी ले लेंगे। हमें तरह तरह से परेशान किया गया कि आप अगर ये बॉडी नहीं लेंगे तो आपको पीएम रिपोर्ट नहीं मिलेगी। हमने कहा हम अगर पीएम रिपोर्ट चाहिए हमें, पहले हम देखेंगे तभी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तभी हम दूसरी बॉडी ले पाएंगे। बोले नहीं नहीं, ये हमारा कानून नहीं कहता है कि पहले आप जो है पीएम रिपोर्ट लीजिए, वो बॉडी लीजिए, उसी के बाद पीएम रिपोर्ट लीजिए। हमने बॉडी नहीं ली, हमने कहा मत दीजिए हमें पीएम रिपोर्ट। हमें जब हमने पीएम रिपोर्ट मिली, उसकी जांच पड़ताल की, तो उसमें पता चला कि उसमें बहुत सारे फॉल्ट फाइंडिंग है, उसके अंदर मिसमैच हो रही है सारी डेटा। जी, रिटायर्ड जज हैं वो, आज भी कंज्यूमर फोरम की हेड हैं, और उनके जो बहुत क्लोज रिलेटिव हैं लोकायुक्त सत्येंद्र सिंह, उसकी फैमिली से हैं। सत्येंद्र सिंह इस केस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। सारी और भी जुडिशरी में लोग हैं जो, ये एक बेल ऑर्डर, जो बेल आउट ऑर्डर दिया गया, ये एक कानून के ऊपर मजाक है, इतने सख्त कानून के ऊपर कि किस ग्राउंड्स पर बेल आउट ऑर्डर दे दिया गया। वो भी एक इनके ही बहुत क्लोज इन्फ्लुएंस के लोग हैं जिन्होंने, जिनके थ्रू एक बेल आउट ऑर्डर मिला है। ये पूरा प्रशासन के खिलाफ लड़ाई चल रही है। ये हम अपनी बेटी का न्याय कैसे मिलेगा? हमें यहाँ न्याय की उम्मीद बहुत कम है। वो यही तो सवाल है, यही तो हमारी लड़ाई है कि आज कितने समय हो गया इन हीनियस क्राइम में तुरंत गिरफ्तारियां होती हैं, और ये सारा जो केस जिस बिना पर चलाया जा रहा है, वो ऐसा लगता है कि हमें न्याय नहीं मिलेगा। यहाँ पर हर जगह हर्डल्स आ रही हैं हर तरह से। आज हम पीएम रिपोर्ट के लिए पहले, PM2 के लिए पहले कमिश्नर साहब ने ओके कर दिया था, अप्रूवल दे दिया था एक दिन पहले। बाद में बोला गया कि हमें इसकी कानून की जानकारी नहीं थी, ये आपको जुडिशियल कोर्ट से मिलेगा। अब जुडिशियल कोर्ट में उसी दिन जो है एंटिसिपेटरी बेल की इन्होंने फाइल कर रखी है। दूसरा, हमारे PM2 की भी अपील है। तो ये डायरी, जो पुलिस की डायरी है, वो एक ही जगह जा सकती है, कहाँ कहाँ जाएगी? अब कब तक जो है PM2 की परमिशन मिलेगी, और मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये हमारे अधिकारों से हमें वंचित किया जा रहा है, तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं त्विषा की जो आखिरी बार बातचीत हुई है उसके बारे में। मीनाक्षी उनकी दोस्त सामने आती है जो कहती है कि इंस्टाग्राम पर कुछ दिन पहले, यानी जब 12 मई को उनकी डेथ हुई उसके पहले ही उनकी बातचीत हुई थी, जिसमें त्विषा ने कुछ ऐसी बातें कही थी जो उन्हें डरावनी लगी। वो साफ कहती थी कि आई एम वरीड अबाउट यू। मीनाक्षी जो है वो कह रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ जो चीज़ें हो रही हैं उसके लिए मुझे तुमसे सिंपैथी है। इस पर वो आगे लिखती हैं कि आई लव यू सो मच, आई एम विथ यू, जो भी कुछ हो रहा है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। वहीं दूसरी ओर त्विषा जो है वो मैसेज करती है आई एम ट्रैप्ड ब्रो, यानी मैं फंस गई हूँ, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है और मैं बुरी तरह से फंस गई हूँ, बस तू मत फंसना। यानी वो अपनी दोस्त मीनाक्षी को
आगाह कर रही थी कि तुम ऐसे मत फंसना, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, जो कुछ हुआ है वो तुम्हारे साथ ना हो या फिर भगवान करे किसी भी लड़की के साथ ना हो। वो अपनी दोस्त को समझा रही थी। इसके बाद कहती है कि मैं अभी तुमसे बात करने की स्थिति में नहीं हूँ, जब सही समय होगा मैं तुमसे बात करूंगी, मैं सामने आऊंगी, लेकिन इस वक्त मुझे मेरी हाल पे छोड़ दो। दूसरी ओर पिता का कहना है कि उनकी बेटी जब भी उन्हें अप्रोच करती थी तो वो बहुत ही संकट में होती थी तभी करती थी, अन्यथा वो अपने ओर से हैंडल कर लेती थी सारी चीज़ें। तो ऐसे में जब उसने अपने पापा मम्मी को अप्रोच किया था तो कहा था कि पापा मम्मी मुझे यहाँ नहीं रहना है, क्या हुआ अगर मेरे साथ गलत हुआ या फिर यहाँ पर लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, मैं इनके बीच में नहीं रह पा रही हूँ, तो उनके पापा ने कहा था कि तुम अगर ये सब चीज़ें नहीं कर पा रही हो, तुम नहीं रह सकती, तो तुम वापस आ सकती हो। गलती इंसान से होती है, हो सकता है गलती हुई हो, तुम छोड़ दो चीज़ें, आ जाओ। लेकिन ऐसा कुछ होता है, इसके पहले ही उनकी बेटी की लाश वहाँ से बरामद होती है। इनकी पूरी प्लानिंग थी। बता दो कि पिता का जो कहना था वो ये था कि बेटी 13 मई को बोलने वाली थी कि आऊँगी, उन्होंने बोल दिया था कि मम्मी पापा को बुलाओ। इसके बाद वो टिकट कैंसिल हो जाता है कि मम्मी पापा ने टिकट भी निकाल लिया और फिर इसके बाद कैंसिल करवा देते घर वाले त्विषा को कह के कि अभी मत बुलाओ, गर्मी का सीज़न है। अब वो लोग कहते हैं, त्विषा कहती है कि मम्मी मैं खुद आऊँगी 15 तारीख को। अब वो 15 तारीख का टिकट करती है। इसके पहले ही वो वहाँ पहुँचती, उसकी लाश, उसकी मौत की खबर उसके घर तक पहुँच गई थी, जिससे पूरा परिवार जो है दहशत में आ गया था। फिलहाल आपको बता दें, त्विषा मर्डर केस में लगातार जो है जांच आगे बढ़ रही है। आखिरकार पुलिस को 2 दिन बाद ही लेकिन एफआईआर तो दर्ज करनी पड़ी, लेकिन दूसरी ओर त्विषा के सास और त्विषा के जो हस्बैंड हैं उनको एबीए ग्रांट कर दिया गया है, जिसे लेकर परिवार वाले नाखुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये इन्फ्लुएंशियल फैमिली है जिसकी वजह से इन्हें बेनिफिट मिल रहा है। उनका लोकल नहीं है वो लोग, क्योंकि रहने वाले यूपी नोएडा के हैं और ऐसे में केस जो है भोपाल चल रहा है, तो वहाँ पर इन्हें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोकल लोग जो है, लोकल वकील जो है वो साथ नहीं दे रहे हैं। दूसरी ओर मेजर भाई जो आर्मी में है वो मदद कर रहा है, जिसकी वजह से इन्हें अभी तक इतना यहाँ तक लड़े हैं। पिता का ये भी कहना है कि सेकेंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए उन्होंने कमिश्नर तक को बात की थी, जिस पर वो राजी भी हो गए थे। तभी उनके कान भरे जाते हैं और उनका डिसीजन चेंज हो जाता है। वो कहते हैं आप जाइए, वहाँ से आप जुडिशियल प्रोसेस है और उसके थ्रू ही आप जा सकते हैं सेकंड पोस्टमार्टम के लिए। अब आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आखिर इस केस में जो कुछ एलिगेशंस परिवार की ओर से लग रहे हैं, मायके वालों की ओर से लग रहे हैं, वो कहाँ तक कितना सच है और किस तरह से जो त्विषा के ससुराल वाले हैं वो क्या कुछ करते हैं और किस तरह से ये लोग फंसे पड़े हैं इस केस में और इनका क्या रोल है, वो भी आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा।